जोहार कोडरमा, आप देख रहे हैं जोहार कोडरमा। तो अभी मैं मौजूद हूँ कोडरमा जिला के तिलैया डैम के पास में मौजूद हूँ। और ये देख सकते हैं नज़ारा कुछ। आपको कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखाइए। इधर पास में अंग्रेजी विद्यालय है। और इधर में दिखाइए थोड़ा सा कैमरामैन। इधर दिखाइए कि यहाँ पे समिति की ओर से 8/9/2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और क्यों इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मुखिया किशोर जी हैं और इनसे चलिए बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मांग है सर आपका। देखिए सर, ग्रिजली विद्यालय के मनमानी रवैये के खिलाफ निजी विद्यालय संघर्ष समिति 8/9/2025 से आज 18/9/2025 लगातार 11वां दिन धरना पर बैठी हुई, अनिश्चितकालीन धरना पर। और हम लोग जो है इनके अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से हम लोग ग्रिजली विद्यालय प्रबंधन से 12 सूत्री मांग हम लोग रखे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय बच्चे हैं, उसको शिक्षा का मंथली फी में 50% जो है वह छूट दिया जाए। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे का अभिभावक की मृत्यु उनके पढ़ाई क्रम में विद्यालय में जब हो उस समय हो जाती है तो उसके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। उनका वार्षिक शुल्क जो है वो ले लेते हैं सालाना, उस पर रोक लगाया जाए। एक ही दुकान से किताब, ड्रेस वगैरह वगैरह खरीदने की बाध्यता समाप्त की जाए। इन सभी बिंदुओं को लेकर हम लोग विगत 11वां दिन आज है, हम लोग धरना पर अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। और हम लोग जिला प्रशासन एवं ग्रिजली प्रबंधन अभी तक जो है इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं कर पाए हैं। हम लोग बहुत ही जिला प्रशासन एवं ग्रिजली विद्यालय प्रबंधन के इस रवैये से काफी हम लोग दुखी हैं। और हम लोग ये आपके चैनल के माध्यम, जोहार कोडरमा के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जब तक हम लोग का जो सारी मांगे जायज है, 12 सूत्री मांगे, जब तक हम लोग की मांगे नहीं मानी जाती है, हम लोग ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग की पूरा भूमि पर, हमारा डीवीसी के जमीन, हम लोग यहाँ के लैंड लूजर हैं। और हम लोग के जमीन पर अभी इनका पहुंच पथ भी नहीं है, साइकिल स्टैंड भी नहीं है, अपना ग्रिजली विद्यालय का खेल का मैदान नहीं है। वो जो है डीवीसी का जो क्षेत्र को कब्जा करके रखी हुई है। और हम लोग यहाँ के लैंड लूजर हैं। हमारे बच्चे को फुल, जिस तरह कोडरमा से बच्चे आते हैं उतना फी उनका भी लगता है, और हम यहाँ के स्थानीय हैं, वही फी हमको भी देना पड़ता है। हमको यहाँ स्थानीय होने का किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक हम लोग के इन मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। तो अभी तक सर आपने क्या क्या प्रयास किए हैं सर? देखिए, अभी तक हम लोग सर्वप्रथम तो ये जो धरना हम लोग पर बैठे हुए हैं उसका सर्वप्रथम हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन दे करके उन लोग से हम लोग बोले थे कि हम लोग का इतना दिनों के 3 दिनों का 7 दिनों का समय दिया गया था कि इस बीच में हम लोग के मांगों पर विचार किया जाए और हम लोग का मध्यस्थता करवाया जाए। परंतु बाध्य होकर हम लोग को अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ा। और उधर हम लोग डीसी साहब से परसों मिले थे, तो डीसी साहब, डीओ साहब के अध्यक्षता में ग्रिजली प्रबंधन और निजी विद्यालय संघर्ष समिति के बीच एक वार्ता के लिए वो बोले थे। परसों यानी कि 16 तारीख को प्रखंड चंदवारा सभागार में दोनों पक्षों के बीच सीओ साहब और डीओ साहब दोनों के अगुवाई में ग्रिजली प्रबंधन और निजी विद्यालय संघर्ष समिति के बीच वार्ता हुई, लेकिन वो सकारात्मक नहीं रही। क्योंकि उसमें डीओ साहब बहुत बिंदुओं पर यह कह करके बोल गए कि मैं दूसरा स्कूल का मैं जांच करूंगा, उसमें देखूंगा, उसके बाद ही मैं इस पर मैं फैसला ले पाऊंगा, चाहे अगला को मैं कह पाऊंगा। तो इन सारी बिंदुओं पर बाकी हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के रूप में जो है हम लोग चला रहे हैं। और एक दिन हम लोग जो पुतला दहन का कार्यक्रम भी किए हैं, एक दिन जो है चेतावनी सभा भी किए हैं। और आगे हम लोग का है कि हम लोग आगे जो कोर कमेटी निर्णय लेगी हम लोग वो करेंगे, लेकिन हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। और जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं की जाएगी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे साथ में राम प्रकाश जी हैं, पूर्व वार्ड सदस्य। तो इनसे चलिए कुछ बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं और इनकी मांगे क्या क्या है और कितने दिनों से ये कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ
कि गिरिडीह विद्यालय का जो नामांकन फी है 14-15 हजार लिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। 14-15 हजार का बोझ गार्जियन पे डाला जाता है। इसके बाद है सो किताब कॉपी 7-8 हजार रुपया, फिर ड्रेस और कई तरह का और फी इंक्लूड होता है। ये आर्थिक शोषण हो रहा है गार्जियन का। और इसके अलावा प्रति वर्ष फी में बढ़ोतरी किया जाता है, प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी किया जाता है। पूरे राज्य में गिरिडीह विद्यालय का जो मासिक शुल्क है सबसे अधिक है, जबकि ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होते हुए भी इतना अत्यधिक फी है। और यहाँ का जो गंदा पानी वगैरह है यहाँ नाला में बहा दिया जाता है और यहाँ का जो वातावरण को दूषित किया जा रहा है और यहाँ के ग्रामीणों को उसको झेलना पड़ा जा रहा है। तो यही सब बिंदुओं पर हम लोग आक्रोशित हुए हैं और हम लोग जनता एकजुट होकर इसके खिलाफ है सो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक हम लोगों के मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। और इसका नाम शुरू से है कि अनिश्चित रहेगा। जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हम लोग मांगों को नहीं माना जाएगा, यह अनिश्चितकालीन धरना चलते रहेगा।